नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न की कुंडली में यदि राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में कर्क राशि का राहु क्या फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो यह आता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव बात करता है हमारे जीवन में हमारे कौटुंबिक सुख की। जो हमारे नात रिश्तेदार हमारा साथ निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, वो हमारे जीवन में ओवरऑल किस प्रकार का सुख देंगे। यानी हमारे रिश्तेदार एक अनुशासित जीवन की बात करते हैं, हमारे रिश्तेदार एक प्रेम वात्सल्य की बात करते हैं। हम जीवन में कैसी वस्तुओं को उपभोग करेंगे। याद रखिएगा, जीवन में सही मायने में जो शब्द है लग्जरी को टेस्ट करवाने वाला सेकंड हाउस होता है। काल पुरुष की कुंडली में ये 2 नंबर यानी वृषभ राशि आती है। उसका स्वामी कौन है? शुक्र। वैसे कारकत्व में प्राइमरी कारकत्व आता है बृहस्पति का और सेकेंडरी कारकत्व में हम शुक्र को मानते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आजकल के समय अनुसार बृहस्पति से ज़्यादा कारकत्व में शुक्र को नंबर देने चाहिए। यहाँ भाई जहाँ एक समय था जहाँ पर हम जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्रा इस प्रकार के जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उस समय मटेरियल गेन की बात कम होती थी जब उन ग्रंथों की रचना हुई थी। लेकिन आज हम पूरी तरह हमारा जीवन जो हमारे रिसोर्सेज हैं पूरी तरह शुक्र की देन है। तो जिसकी भी कुंडली में द्वितीय भाव का जो कारक में आता है शुक्र बहुत मजबूत अवस्था में, निश्चित रूप से अच्छी वस्तुओं का उपभोग वो करेगा। यह शुक्र के स्वभाव से मिलते जुलते प्लैनेट। मिथुन लग्न के जो भी जातक है उनकी खास बात क्या है, दूसरे नंबर पर आता है कारकत्व में, माने दूसरे हाउस के नंबर में आता है 4 नंबर। और 4 नंबर किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा का नेचर भी प्रेम वात्सल्य में काफ़ी हद तक शुक्र से मैच करता है। 4 नंबर तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, प्रोटेक्टेड और ये सारी भावना रखते हैं अपने कुटुंब के लिए। उनका प्रोटेक्शन करना, उनका यानी घर को लेकर, कुटुंब को लेकर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रक्षात्मक छवि है इनकी, प्रेम करने वाले लोग। अभी यहाँ लेकिन राहु बैठ गए। मूल प्रवृत्ति हमेशा ही इनके कुटुंब की रहेगी, लेकिन राहु का मतलब घर परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति पूरे माहौल को बिगाड़ देते हैं। यानी अगर हम कभी भी उसको गंभीरता से विचार करें कि हमारा कुटुंब कैसा है, हमारा कुटुंब तो भैया ऐसा ही है 4 नंबर जैसा, कर्क की तरह। लेकिन वो कर्क हमें अच्छा फल देगा कि नहीं देगा, वो निर्भर करता है एक तो कर्क का स्वामी किस अवस्था में है और कर्क में बैठा कौन है। अब जैसे कर्क का स्वामी बहुत मजबूत अवस्था में यहाँ बैठ जाता है, वृषभ में कर्क को उच्च का माना, माने कर्क के स्वामी चंद्रमा को उच्च का माना जाता है, तो उसका मालिक बहुत अवस्था में हो जाएगा, बहुत अच्छा कुटुंब होगा और उनके संबंध फॉरेन कंट्री से होंगे, इनके जो संबंधी होंगे। लेकिन राहु का बैठना इतना प्रेम होने के बाद भी अचानक कभी कभी ऐसे विवाद को जन्म दे देता है जहाँ पर सारी खटास आ जाती है, क्योंकि राहु तो आपको पता है चंद्रमा पर ग्रहण लगाने के लिए जिम्मेदार है। इनका बोलचाल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है इन व्यक्तियों का। क्लियर हो गया? मिथुन राशि वाले नो डाउट हंसमुख होते हैं, और लेकिन अभी यहाँ पर राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो इनकी वाणी में भी वो प्रभाव दिखाएगा। गले में भी कोई ना कोई तकलीफ, दर्द रह सकता है, गला खराब रहना। क्लियर हो गया? और ये लोग अपने भोजन में भी शुद्धता नहीं बरतते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कहते हैं कि भाई साफ सुथरा पवित्र भोजन, वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। क्लियर होगा? चंद्रमा का मजबूत स्थिति सिर्फ ये है कि बाय डिफॉल्ट आप वैसे रहना चाहते हैं जी, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाते हैं क्योंकि राहु ने उस घर पर ग्रहण का काम किया है। क्लियर? और नैतिक मूल्यों के मामले में भी आदमी कमजोर ही होगी इसकी इमेज। वादा करना, वादा खिलाफी करना, वादा पूरा नहीं हो पाता इन लोगों से, कारण चाहे कुछ भी बनता हो। यहां से दृष्टि देखते हैं तो 1 2 3 4 5
राहु की दृष्टि यहां से आपके रिपु भाव, शत्रु भाव में। जहां तक बात रिपुओं से लड़ने की है, पराक्रम की है, झगड़ने की है, ये अच्छे से झगड़कर डटकर मुकाबला करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये राशि मंगल की है और वो राहु है, और मंगल और राहु में तनातनी है। यानी ये क्रोध, शत्रुओं के प्रति ये रवैया कभी भी जीवन में आपको फायदा दिलाने वाला नहीं होगा। एक तो होता है कि भाई व्यक्ति में कोई दमखम नहीं है, मतलब लोगों के सामने ये कमजोर पड़ जाता है, ऐसा यहां नहीं दिखता है, शत्रु के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ता है। लेकिन ये वाणी या ये शत्रुओं से निपटने का तरीका आपको फायदा दिलाने वाला नहीं जान पड़ता, क्योंकि वृश्चिक राशि से राहु का नेचर नहीं मैच करता। 5, 6, 7 अभी राहु की दृष्टि आपके आयु भाव में, मकर राशि शनि की एग्रेसिव राशि मानी जाती है। तो जब मकर राशि यहां, तो आदमी अगर शनि अच्छे हों तो निश्चित रूप से आदमी की उम्र बढ़ जाएगी। राहु की दृष्टि बुरी इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि एक तो शनि राहु के मित्र हैं, दूसरा 6, 8, 12 में ये पाप ग्रह अच्छे ही माने जाते हैं, उनकी दृष्टियां अच्छी ही मानी जाती है। आपको एक झुकाव होता है नेगेटिव अकल्ट या तंत्र की तरफ, तामसिक सिद्धियां, इन सब की तरफ आपका रुझान होता है। आपका ससुराल पक्ष शनि के मकर स्वभाव के अनुसार जाना जाता है, थोड़ा मेहनती भी और गुस्सैल प्रवृत्ति। और राहु की यह दृष्टि बताती है कि भाई आपका ससुराल पक्ष जो है वो, उनमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जिसका संबंध राजनीति से भी हो सकता है, क्योंकि ये कालपुरुषी कुंडली में दशम भाव में आता है और ये हमारे कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। राहु का प्रभाव इस पर राजनीतिक विचार या रूढ़ियों से अलग हटकर प्रोफेशन, उसकी बात करता है। 7, 8, 9 सामान्यतः कर्म क्षेत्र में राहु का स्वभाव बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन राशि कौन सी है? मीन राशि है। मीन राशि स्वभाव से बड़ी ज़्यादा कूल नेचर, ठंडा स्वभाव और सात्विक। राहु का नेचर लेकिन तामसिक है। तो ऑफिस एनवायरनमेंट ऐसा ही है भाई, बाय डिफॉल्ट आपका ऑफिस एनवायरनमेंट रहता है कूल, लेकिन आपके धन भाव से राहु यहां नजर लगाकर उसको कहीं ना कहीं थोड़ा तामसिक बना रहा है। ज्ञान की अगर बात करें, ये आपका प्राइमरी एजुकेशन भी है, तो आपके प्राइमरी एजुकेशन का ये हिस्सा आपके कर्मों में प्रभाव जमाएगा। यानी ये ज्ञान जो आपने कभी आपके जीवन के शुरुआती हिस्से में पाया है, उससे आपके जीवन में फायदा होगा। लेकिन एक विरोधाभास बताता है कि कहीं ना कहीं ऑफिस में बहुत मीठा स्वभाव नहीं जान पड़ता है। राहु जहां बैठता है वहां पर हृदय से प्रेम करने वाले लोगों की कमी होती है। क्लियर? अब जैसे यहां पर अगर केतु का वर्चस्व होता तो कोई बुराई नहीं थी। केतु तो मोक्ष की कामना रखने वाला ग्रह है और ये राशि भी मोक्ष से संबंधित है, लेकिन राहु तो एकदम अलग है अपने इस राशि के स्वभाव से। आपके कर्म क्षेत्र में कार्य को वर्सेटाइल करेगा, नो डाउट। विद्या से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं आती हैं। तो कुल मिला के राहु का द्वितीय भाव में फल कोई ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। कर्क राशि का राहु ज्यादा अच्छे फल देता नहीं पाया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।